एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर केमिस्ट्री क्लास। आज हम लोग जो इक्विलिब्रियम पढ़े हैं, जहां तक पढ़े हैं दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ क्वेश्चंस बनाने जा रहे हैं। क्योंकि आपने अगर इक्विलिब्रियम चैप्टर को पढ़ लिया है, थ्योरेटिकली आप कॉन्सेप्चुअली आप अपने आप को बिल्ड कर चुके हैं, तो उससे रिलेटेड सवाल बनाना जरूरी है। क्योंकि प्रॉब्लम्स इस चैप्टर के आपके बोर्ड्स के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि जेईई नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट। तो आज का पूरा क्लास हम लोग इस चैप्टर के केमिकल इक्विलिब्रियम पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है उसको बनाएंगे। हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस आज हम लिखे नहीं है बोर्ड में, आपको क्वेश्चन फ्लैश होता जाएगा और मैं यहाँ सॉल्यूशन बनाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आप देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख करके बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, लिख रहा है द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशंस वेर ऑब्टेन्ड for the formation of NH3 ammonia from N2 and H2 at equilibrium at 500 Kelvin। मतलब NH3 अमोनिया जो है बन रहा है N2 और H2 से बन रहा है। उस समय जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बताया जा रहा है। N2 का कॉन्सेंट्रेशन है 1.5 इंटू 10⁻² मोलर, H2 का कॉन्सेंट्रेशन है 3 इंटू 10⁻² मोलर और अमोनिया NH3 का कॉन्सेंट्रेशन 1.2 इंटू 10⁻² मोलर। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबसे पहले आसान सवाल से ही हमने स्टार्ट किया है। तो बोला जा रहा है, हम यहाँ सॉल्यूशन बना रहे हैं कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस कंबाइन होकर के अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है, दैट इज NH3। 2 NH3 कर दीजिएगा और यहाँ पर 2 कर दीजिएगा, सॉरी 3 कर दीजिएगा। बैलेंस हो चुका है, 3 2 6, हाइड्रोजन 6। अब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिएगा क्योंकि सभी का कॉन्सेंट्रेशंस दिया हुआ है। कहां पर दिया हुआ है, जब इक्विलिब्रियम पर है और कितना टेम्परेचर पर है, 500 केल्विन पे। तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम 500 पर आ गया है। क्योंकि आपने अगर कॉन्सेप्चुअली इस चीजों को क्लियर किया है तो आप ये जानते होंगे कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं हम यहाँ पर अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन, और ध्यान रखिएगा कोफिशिएंट जो है वो पावर में जाता है। यहाँ पर नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन पावर में क्या जाएगा, कोफिशिएंट मतलब कुछ नहीं है 1 है, और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा आपका 3 पावर में हो जाएगा। क्लियर है। और ये सब जो कॉन्सेंट्रेशन है कब का लेना होता है, इक्विलिब्रियम पर क्या कॉन्सेंट्रेशन है वो लेना होता है और वही दिया हुआ है। तो Kc इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। अब यहाँ पर देख पाएंगे, पुट कीजिएगा वैल्यू। अमोनिया का जो कॉन्सेंट्रेशन है 1.2 इंटू 10⁻², 1.2 इंटू 10⁻²। मोलार लिखा हुआ, मोलार मतलब मोल पर लीटर ही होता है, ठीक है। डिवाइड में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर है, सॉरी यूनिट छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया। अच्छा, यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन। नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन आपका यहाँ दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻², 1.5 इंटू 10⁻², ठीक है, मोल पर लीटर रहने दीजिए। और इसका कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन आपका दिया हुआ है आपका 3 इंटू 10⁻², 3 इंटू 10⁻², इसका पावर में हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करना है, बस कुछ बचा नहीं, ठीक है। सो Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.2, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144 लिखेंगे, बट 2 डिजिट के पहले पॉइंट डाल दिए। इसका स्क्वायर का मतलब हो गया 10⁻⁻4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1.5 इंटू 10⁻² है इंटू 3 का क्यूब, 3 3 9, 9 3 81 है ना, इंटू 10⁻ क्या हो जाएगा -6, 3 2 6। अब इसको सॉल्व करना होगा। अब आगे हम सॉल्व उतना ज्यादा नहीं करेंगे, बट आपको प्रोसेस सिखाना हमारा मकसद है। तो Kc हो जाएगा क्या आपका यहाँ पर 144 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड में है 1.5 इंटू 81 इंटू यहाँ -2 है, यहाँ -6 है, तो 10⁻⁻8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा भाई साहब, 1.44 अपॉन 1.5 इंटू 81, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इंटू 10⁻4 आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ Kc। यहाँ पर आप जो है इसका आंसर कर लीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? जो आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है, आप देख सकते हैं, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। फॉर द इक्विलिब्रियम एक रिएक्शन दिया हुआ, केमिकल रिएक्शन, उस केमिकल रिएक्शन को हम लिखने जा रहे हैं। फॉर द केमिकल रिएक्शन क्या है, 2NOCl गैस इक्विलिब्रियम पे है, 2NO गैस
और Cl2 गैस, ये दिया हुआ केमिकल रिएक्शन। कोई दिक्कत? यहां पर बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, इसके लिए Kc का वैल्यू दिया हुआ, Kc इज गिवन टू यू, दैट इज 3.75 into 10 to the power -6, और किस टेम्परेचर पे है ये बताया गया है। इक्विलिब्रियम कब है? टेम्परेचर 1069 केल्विन टेम्परेचर पर जो है ये है। अब बोला जा रहा है कैलकुलेट द Kp ऑफ द रिएक्शन इन दिस टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर पर Kp निकालना है। Kc दिया हुआ है, क्या Kp एग्जिस्ट करता है? सबसे पहला बात तो ये, क्या Kp एग्जिस्ट करता है? हाँ सर। क्यों? गैस है कि नहीं है? हाँ सर। आपने डायरेक्ट रिलेशन पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा ना, Kp इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा है। Kc आपका दिया हुआ है, R गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। चलिए हम एक बार एक स्टेप लिख के दिखाते हैं। Kc आपको दिख रहा है 3.75 इंटू 10 टू द पावर -6 लगा के, R की जगह 0.821 बैठा दीजिए, और टेम्परेचर की जगह क्या बैठाइएगा? 0.0821 सर, टेम्परेचर की जगह क्या बैठाइएगा बच्चा? टेम्परेचर की जगह ये, लेकिन गैस कांस्टेंट की जगह 0.0821 बैठाइए। हमने बोला था केमिस्ट्री में इसी का जनरली यूज होता है, जूल वाला यूज नहीं करना है, ATM वाला यूज करना। टेम्परेचर आपको क्या दिख रहा है? केल्विन में एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, तो केल्विन में दिया हुआ है, तो एज इट इज बैठाइएगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना। सवाल है डेल्टा एन क्या है, तो यहां से हम आपको डेल्टा एन बता रहे हैं, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। गैसियस मोल कितना है? 2, और यहाँ पर कितना है? 3, दोनों गैस है, तो 3 माइनस, यहाँ पे भी गैस है, -2, 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1, तो पावर में क्या हो जाएगा? 1। इसका मतलब इस पूरा का जो सॉल्यूशन होगा वही इस Kp का वैल्यू होगा। तो Kp आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 3 × 10⁻³ मोलर, oxygen 4.2 × 10⁻³ molar and NO is 2.8 × 10⁻³ molar in a sealed vessel at 800 Kelvin temperature। एक सील्ड कंटेनर है जिसमें रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? नीचे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। What will be Kc for the reaction? Kc का वैल्यू निकालना। रिएक्शन इज N2 gas plus O2 gas gives 2 NO gas। तो हम इसका Kc निकालेंगे, बहुत आसान है, सिंपल है। क्या है ना, N2 gas प्लस O2 गैस गिव्स 2 NO गैस। ठीक, इसके लिए आपको अगर Kc निकालना है तो क्या करना होगा ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज NO गैस पावर में हो जाएगा 2। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस पावर में 1 ही रहेगा, कोफिशिएंट 1 है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस पावर में रहेगा 1। क्लियर है कि नहीं? बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस दिख रहा है। अब आपको बस वैल्यूज बैठाना है, कॉन्सेंट्रेशन किसका कितना दिया है, तो हमको दिख रहा है इक्विलिब्रियम में जो NO का कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 2.8 into 10 to the power -3 मोलर है, मतलब मोल पर लीटर है, इसका स्क्वायर कर देना है, डिवाइड नाइट्रोजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है नाइट्रोजन गैस का 3 है, 3 into 10 to the power -3 है, और ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 4.2 into 10 to the power -3 है। ठीक है, अब इस चीज को सॉल्व करना है, बस ध्यान रखिएगा। क्लियर है? सॉल्व करना है, ये आपके लिए छोड़ सकते हैं हम चाहे तो। ठीक है, वैसे 2.8 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 2.8 का स्क्वायर कितना हो जाता है? आप स्क्वायर करने जानते हैं, शॉर्टकट में यूज कीजिए, शॉर्टकट भी यूज किया कीजिए। इसका अगर स्क्वायर करना है तो क्या करना होता है? डायरेक्टली कीजिए, 8 8 64 60। ठीक है, कैरी 6 हो गया, फिर क्या हो जाएगा? 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 plus 6 is 38, कैरी 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 5 6 7, 786 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर चूंकि पॉइंट था तो 2 को के आगे पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर आ रहा है 7.84 into 10 to the power 3 2 जा 6 -6 हो जाएगा, और नीचे में 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा into 10 to the power -6, तो देखिएगा ये कैंसिल हो जाएगा। सो Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7.84 डिवाइड बाई 12.6। क्या ये पूरा पूरी कटता है? एक बार चेक कर लीजिएगा, एक बार आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए या खुद भी चेक कर लीजिए। 2 से तो कटेगा, हमको दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ। क्या डायरेक्टली पूरा पूरी कट जाता है? अगर पूरा पूरी कट जाएगा तो उसका आंसर लिखेंगे आप, ठीक है कि नहीं?
क्या कट रहा है एक बार चेक करके बताओ, जल्दी से चेक करके बताओ। 7.84 डिवाइड बाय 12.6 नहीं कट रहा पूरा पूरी, तो जितना भी कट सकता है वो कीजिएगा और उसके बाद ये केसी का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये आसान आसान कुछ सवाल है, शुरुआत किए हैं तो शुरुआत में आसान क्वेश्चन ही मिलेंगे, धीरे धीरे आपको लेवल टफ होता हुआ दिखेगा। सवाल इसी तरह के क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको फ्लैश हो रहा होगा। इसमें जो रिएक्शन दिया है उसको लिखते हैं पहले कि SO2 गैस हाफ O2 गैस के साथ SO3 बना रहा है। तो क्या लिख रहे हैं ना, SO2 गैस जो है वो हाफ O2 गैस के साथ मिक्स होकर के इक्विलिब्रियम में जा रहा है, SO3 गैस बना। Isn't it? बैलेंस है? हाँ, सब कुछ बैलेंस। सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो ध्यान दीजिएगा 2 और यहाँ पर 1 3, यहाँ पर 3। डन। यहाँ पर बोला जा रहा है Kp इक्वल टू 2 इंटू 10⁻12 एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर दिया हुआ, टेम्परेचर दिया हुआ। द Kc फॉर द सेम रिएक्शन इज, इसी रिएक्शन के लिए Kp दिया हुआ है, आपको Kc निकालना है। इसमें R का वैल्यू आपको लेने के लिए बोला गया है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 0.082 लीटर atm पर केल्विन पर मोल। चलिए हमको क्या दिया है, Kp दिया है। Kp कितना दिया है, 2 इंटू 10⁻12। Kp इज गिवन टू यू 2 इंटू 10⁻12 ये दिया हुआ। टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब रूम टेम्परेचर, अप्रॉक्स रूम टेम्परेचर आपको दिया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है इस टेम्परेचर को आपको हमेशा केल्विन में बदल लेना है। तो 273 से आप इसको ऐड कर देंगे तो केल्विन में बदल जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। 273 ऐड कर दीजिए। क्लियर है कि नहीं? एक्चुअली में 273.15 एक्चुअली में होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन में जा रहे हैं हम। ठीक है, तो यहां से आपको अगर Kc निकालने के लिए बोल रहा है तो क्या करेंगे, हमें पता है कि Kp इक्वल टू क्या होता है ना, Kc RT टू द पावर डेल्टा n होता है। हमें यहां से Kc निकालना है, तो Kc इक्वल टू हो जाएगा आपका Kp डिवाइड बाय RT टू द पावर डेल्टा n। क्लियर है? Kp हमें पता है, Kp ये वैल्यू लिख लेते हैं, क्या है, 2 इंटू 10⁻12। R का वैल्यू 0.082 लेने के लिए बोल रहा है। ठीक है कि नहीं? टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर बताइएगा जरा। टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 300 केल्विन, तो 300 हमने लिख दिया यहाँ पर। और पावर में क्या है, डेल्टा n, तो डेल्टा n आपको निकालना पड़ेगा। डेल्टा n आपको निकालना पड़ेगा। क्या होता है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कितना है, 1 है, यहाँ पर दिख रहा है, और माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ लिखने भूल गए थे गैस। यहाँ पर बच्चा SO2 प्लस हाफ O2 लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट कितना है, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1/2 है, मतलब कितना घटाना पड़ेगा, 1 + 1/2 घटाना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? तो कितना बच जा रहा है, देखो ध्यान से, 1 यहाँ पर -1 कट जाएगा, -1/2 निकल के आ रहा है। डेल्टा n का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, -1/2। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना चाहिए, -1/2 पावर में चला जाएगा। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, यहाँ डेल्टा n हो गया है। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 इंटू 10⁻12 कर लीजिए आप। ठीक है, अब इसको 300 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक काम कीजिए, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, इतना लिख दिए हम। ठीक है, लेकिन इसके आगे क्या है, एक 0 है, फिर पॉइंट है, तो अब 300 से इसको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 के आगे मतलब 0 से भी मल्टीप्लाई करना होगा ना। यहाँ पर बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आप बच्चा 0.0821 से 3 का मल्टीप्लाई किए हैं तो आपने 82, बस इतना है, 3 2 6 और यहाँ पर 24 ये आया है, लेकिन 1 2 3 के आगे पॉइंट है, तो आप क्या लिखेंगे, ये आ रहा है, है ना। लेकिन अगर आप इसको 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही पॉइंट उठ करके यहाँ चला जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 24.6। समझ में आ रहा? 3 से किए तो ऐसा है, लेकिन 300 से करेंगे, अरे भाई साहब चलो 3 से किया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर तो कितना हो जाएगा आपका, 24.6 हो जाएगा ना। क्लियर है कि नहीं? तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। आगे ध्यान दीजिएगा, पावर में क्या लिखा हुआ है, -1/2, -1/2, ये ऊपर जाएगा 2 इंटू 10⁻12 इंटू 24.6 पे पावर 1/2। किसी का स्क्वायर है 246, 144 नहीं है, 246 है। देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ये इसका अंडर रूट है एक्चुअली। इसका मतलब कितना होता है, 2 इंटू 10⁻12
इंटू अंडर रूट 24.6 इसको निकालिएगा। उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो केसी का आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए जो भी आंसर आपका आ रहा है। क्लियर है कि नहीं? अप्रोच आपको दिखाना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि हमने सुना है आपका मैथमेटिक्स तो बहुत अच्छा है, तो बढ़िया यूज कीजिए, आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ध्यान, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फ्लैश हो रहा होगा, देखिएगा, और उसमें एक ड्राइंग है जो कि यहाँ पर दिखा रहे हैं। क्या कह रहा है देखिएगा इस सवाल में, इन द फिगर शोन बिलो रिएक्टेंट ए रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर, मतलब इस ये जो आपको दिख रहा है ड्राइंग, इसके अंदर में जितने स्क्वायर है सभी क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है। ए इज एन इक्विलिब्रियम विथ प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट क्या है, बी है, एंड रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, बी जो है सर्कल से रिप्रेजेंटेड किया गया है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? क्लियर है कि नहीं? ऑप्शन में है आपका, सवाल का ऑप्शन हम दे दे रहे हैं आपको। ए में है 4, बी में है 8, हम ऑप्शंस बता रहे हैं यहां पर। ए में 4, बी में है 8 और सी है ऑप्शन, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है 2। सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है आपका 2। क्लियर है कि नहीं? ये है सब। तो ए क्या है, इक्विलिब्रियम में है बी के साथ, रिएक्टेंट बना दिए, प्रोडक्ट बना दिए, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है। सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। सवाल अब ये है कि रिएक्टेंट कितना है और प्रोडक्ट कितना है, कंसंट्रेशन क्या है। तो यहाँ ड्राइंग के हिसाब से दिया हुआ। आपको मैं बता दूं, ये सवाल आया हुआ है जेईई मेंस 2020 लेटेस्ट क्वेश्चन, 2 सितंबर को है ये क्वेश्चन, 9 सितंबर को, सॉरी 2nd सिटिंग का एग्जाम में ये पूछा गया है, 2nd सिटिंग का क्वेश्चन। तो आपको यहां पर बोला गया है कि जो ए है रिएक्टेंट है और वो स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो काउंट कर लीजिए कि 1 2 3 4 5 6, ये जो ए है वो कितना है, 6 है, जो कि रिएक्टेंट है। और बी जो है बोला है सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया है। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हो गया, 10। और यहां पर एक और सर्कल है 11 हो गया है। बी क्या है, कितना है, 11 है। तो आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि यहां पर आपको देखना है कि Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन 11 और ए का कॉन्सेंट्रेशन डाल दीजिए 6। तो ये लगभग जो है 6 2 12 होता है, लगभग 2 के बराबर होगा, क्योंकि ऑप्शन जो है इंटीजर में ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। हमको पता है 11/6 2 नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब भी इस तरह का ऑप्शन रहे तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की तरफ आगे बढ़िएगा, दैट इज 2। नियर बाय जो आंसर होगा वो 2 होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ रहा है। आप क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2021 मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन है, 17 मार्च 2nd फेज में ये सवाल पूछा गया। बोल रहा है कंसीडर द रिएक्शन N2O4 गैस इज इन इक्विलिब्रियम 2NO2 गैस के साथ। तो हम इस चीज को पहले लिखेंगे, सबसे पहला काम तो यही है, N2O4 गैस इक्विलिब्रियम पे है ना 2NO2 गैस के साथ, बैलेंस है कि नहीं, 2 2 4 ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन इज ट्वाइस। इसमें बोला गया है द टेम्परेचर एट विच Kc इक्वल टू दिस मच एंड Kp इक्वल टू दिस मच। Kc दिया है 20.4, Kc का वैल्यू दिया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 20.4 और इसका Kp का भी वैल्यू दिया हुआ है आपका 600.1, ये दिया हुआ Kp और Kc का वैल्यू दिया हुआ। इज डैश केल्विन, मतलब टेम्परेचर पूछ रहा है आपसे, किस टेम्परेचर पे ये इक्विलिब्रियम पे आया है। राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, मतलब आंसर अगर डेसिमल में आ रहा है तो आपको जो नियरेस्ट इंटीजर होगा उस पर आंसर देना है। बोला है एज्यूम ऑल दी गैसेस आर आइडियल, सभी आइडियल गैस है, और गैस कांस्टेंट का जो वैल्यू है आर वो लेना बोला है 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। यहाँ लीटर बार है, लीटर एटीएम होता है ना, 0.0821 होता है, 31 दिया हुआ है, तो बार पर आंसर है। तो यहाँ पर गैस कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, आपको टेम्परेचर बोला, तो आपको रिलेशन पता है, Kp इक्वल टू क्या हो जाता है, Kc RT टू द पावर डेल्टा एन। यहाँ पर ये जो टेम्परेचर आपको दिख रहा है ये निकालना है, तो आपको एक डेल्टा एन का यूज करना पड़ेगा। तो डेल्टा एन यहां से निकाल लीजिए। नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज 2,
माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट दैट इज 1, ये 1 निकल रहा है। तो डेल्टा एन 1 हो चुका है, टेंशन फ्री हो चुके हैं। यहाँ पर आ रहा है 20.4 केपी की जगह लिख दी, केसी की जगह सॉरी उल्टा हो गया, केपी की जगह 600.1 है और केपी की जगह क्या है 20.4 है। यहाँ पर गैस कांस्टेंट 0.0831 लिखने के लिए बोला है, ध्यान रखिएगा। और टेम्परेचर आपको निकालना है, पावर में कितना हो जाएगा, डेल्टा एन का वैल्यू 1 है। खेल खत्म। तो टेम्परेचर यहां से निकाल लीजिए, पावर में 1 मतलब छोड़ दीजिए, यहाँ आ जा रहा है 600.1 डिवाइड में 20.4 इंटू 0.0831। कैलकुलेशन इज अप टू यू, कैलकुलेशन आप लोगों का बहुत बढ़िया है, ये आंसर होगा जितना हमको याद है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका 354 है, आप लिख सकते हैं 354, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा क्या 354 केल्विन होगा। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लीजिएगा जरूर, हमने देख के बताया कि आंसर क्या है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा, उसका ऑप्शन हमने यहाँ लिखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kp is not equal to Kc। और ये सवाल जो है 2019 जेईई मेंस का सवाल है, 12 अप्रैल सेकंड फेज में पूछा गया है। ऑप्शंस आर दिस, Kp is not equal to Kc बोला है। तो इसके लिए आपका लॉजिक क्या है, क्या बोला है, Kp जो है Kp के इक्वल नहीं है, Kp is not equal to Kc। लेकिन हमें रिलेशन पता है, Kp इक्वल टू क्या होता है, Kc RT टू द पावर डेल्टा n। अगर डेल्टा n यहां पर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो समथिंग टू द पावर 0 क्या हो जाता है 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर Kp इक्वल टू Kc हो जाएगा। मतलब डेल्टा n का वैल्यू 0 अगर नहीं होता है तो ये वैलिड है, अदरवाइज Kp इक्वल टू Kc हो जाएगा। जब डेल्टा n का वैल्यू 0 होता है तो Kp इक्वल टू Kc होता है, जब डेल्टा n का वैल्यू 0 नहीं होता है Kp इज नॉट इक्वल टू Kc होता है। तो चेक करना है कहां Kp Kc इक्वल नहीं होगा, मतलब डेल्टा n इक्वल टू 0 नहीं होगा। चेक कीजिएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ गैसियस मोल कितना है 2, और यहाँ पे कितना है नंबर ऑफ गैसियस मोल 2, सॉरी सॉलिड है, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ पर ये सॉलिड है, नंबर ऑफ गैसियस मोल, तो यहाँ पर डेल्टा n का वैल्यू कितना होगा, इस जगह पर डेल्टा n का वैल्यू, चलो यहाँ लिख देते हैं, डेल्टा n का वैल्यू कितना हो जाएगा, चेक कीजिए 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1, 0 तो नहीं, यही सही हो जाना चाहिए, बट फिर भी चेक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, डेल्टा n का वैल्यू सेकंड इक्वेशन के लिए क्या होगा 1 2 2 माइनस यहाँ पर 2 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ भी चेक कीजिए डेल्टा n का वैल्यू, तो यहाँ 1 2 दैट इज 2 माइनस 1 2 दैट इज 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर डेल्टा n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 2 दैट इज 2 माइनस यहाँ पर 2 दैट इज इक्वल टू 0। इन तीनों में क्या आ रहा है, डेल्टा n का वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब Kp इक्वल टू Kc होगा, बट यहाँ पर डेल्टा n का वैल्यू 0 नहीं आ रहा। ध्यान दीजिएगा, इस पर ये सॉलिड है, इसके मोल्स को आपने डेल्टा n में पार्टिसिपेट नहीं कराया है। ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। और ये जितने भी सवाल आप देख रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेईई मेंस की। तो आपको अगर ये लग रहा होगा कि बहुत नॉर्मल सा एक क्लास चल रहा है, व्हाइट बोर्ड में एक टीचर आकर के पढ़ा रहा है, इट शुड नॉट बी द फैक्टर। फैक्टर मस्ट बी यहाँ से जो कंटेंट आपके पास जा रहा है उसका लेवल क्या है। क्लियर है कि नहीं? अगर कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वी विल ट्राई टू इंप्रूव आवरसेल्फ। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिएगा, जेईई मेन 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द रिएक्शन SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस इक्विलिब्रियम पे है SO3 गैस के साथ। पहले इक्वेशन को लिखते हैं, क्या कह रहा है ना, SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस इक्विलिब्रियम में है SO3 गैस के साथ। बैलेंस है कि नहीं चेक कर लीजिएगा, बैलेंस है। आगे कह रहा है इफ Kp इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा n वेयर द सिंबल हैव यूजुअल मीनिंग, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर एक यूजुअल मीनिंग है, इसका यूजलेस नहीं है, देन द वैल्यू ऑफ x इज लिखा हुआ है। अगर इस रिएक्शन के लिए ये रिलेशन लिखा हुआ है कि Kp इक्वल टू Kc RT टू द पावर x, और यहाँ जो भी लिखा हुआ है उसका यूजुअल मीनिंग है, तो हमें ये बात पता है यहाँ पर क्या रहता है, x का मतलब यहाँ पर कुछ और नहीं डेल्टा n ही तो है। तो ये जो रिएक्शन दिया हुआ है इसके लिए डेल्टा n का वैल्यू क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? ऑप्शन हमने लिख रखा है -1 -1/2 C 1/2 D 1। क्या होगा, सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा n का वैल्यू क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दैट इज 1 माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1/2 है। अभी आपने
इस तरह का क्वेश्चन देखा था अभी थोड़ा देर पहले। -1/2 दैट इज ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं? बहुत आसान, जेईई मेन 2014 का सवाल है। नेक्स्ट सवाल हम एक और जेईई मेन का सवाल लेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो भी है दिख रहा है। For the reversible reaction, N2 gas plus 3H2 gas is reversible with 2NH3 gas. N2 gas and 3H2 gas. N2 gas plus 3H2 gas is reversible with 2NH3 gas. ये रिवर्सिबल रिएक्शन आपका दिया हुआ बोल रहा है एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो इक्विलिब्रियम है कहां पर है? टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, आगे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ केपी इज, केपी का वैल्यू दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? केपी का वैल्यू कितना दिया हुआ? 1.44 into 10 to the power -5 ये दिया हुआ है। व्हेन द पार्शियल प्रेशर इज मेजर्ड इन एटमॉस्फेयर, जो पार्शियल प्रेशर होता है ना, केपी जब निकालते हैं हम, तो उस समय जो पार्शियल प्रेशर का जो टर्म है वो किस पर है? एटीएम पर है। ये ध्यान रखिएगा, पार्शियल प्रेशर किसमें है? एटीएम पर निकाला, बार में नहीं। ये निकालते समय, केपी जब निकालते समय पार्शियल प्रेशर का यूज किया होगा ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया पावर में 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पावर में 3, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन पावर में 1, जो आपने निकाला होगा वहां पे जो पार्शियल प्रेशर है वो किसमें है? एटीएम में है। द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ केसी विद द कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर, केपी निकालना है, सॉरी केसी निकालना है मोल पर लीटर के टर्म पे। क्या निकालना है? केसी। किसमें निकालना है? सारा कॉन्सेंट्रेशन किसमें होना चाहिए? मोल पर लीटर के टर्म पे होना चाहिए, ये बोला गया है। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है? ऑप्शंस आर ए बी सी डी, आप देख पा रहे हैं। क्लियर है? ठीक। ये भी सवाल जेईई मेंस का सवाल है, 2000 में आया हुआ है सवाल, 5 साल पहले सवाल आया, और ये सवाल पूछा गया है आपका 2000 में। हाँ ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं केसी निकालने के लिए? केसी इक्वल टू क्या होता है? सर केपी इक्वल टू हमें पता है, कोई बात नहीं। अगर आपको केपी पता है, केसी पूछा गया, केपी इक्वल टू तो होता है केसी आरटी टू द पावर डेल्टा, केसी आरटी टू द पावर डेल्टा। तो यहां से आप केसी निकाल रहे होंगे तो केपी डिवाइड बाय आरटी टू द पावर डेल्टा एन आएगा। बस सेट कर लीजिए, आंसर देख लीजिए। केपी दिख रहा है, केपी का वैल्यू कितना? 1.44 into 10 to the power -5। हर ऑप्शन में ये अवेलेबल आपको दिख जाएगा, 1.44 into 10 to the power, सभी ऑप्शंस में, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड में क्या है? आर और टी है। हमने आपको ये बात बताया है कि जो यहाँ पर आर होगा, अगर वो किसमें है? अगर वो किसमें है? केमिस्ट्री में आप पढ़ रहे हो, एटीएम में अगर आप ले रहे हो तो आपको क्या लेना चाहिए? 0.0821। और एक जूल में भी वैल्यू बताए थे, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर 8.314 जूल वाला है। ये आप फिजिक्स में यूज करते हो ज्यादातर, क्लियर है कि नहीं? तो ये वैल्यू आपका होना चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी ये वैल्यू दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, तो सबसे पहले इस ऑप्शन को आप रिजेक्ट कर रहे हैं। रिजेक्शन से ये क्वेश्चन बनेगा, कौन सा सही है वो आपको रिजेक्ट करते करते पता चल जाएगा। दूसरा बात, यहाँ पर टेम्परेचर हमने बोला है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर रखिए, मतलब केल्विन में टेम्परेचर रखिए। कितना टेम्परेचर दिया हुआ है? 500 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप केल्विन में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा? 273 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 773 केल्विन। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ देखिएगा 500 केल्विन लिखा हुआ है, ये रिजेक्ट है। यहाँ पे 773 है, यहाँ पे भी 773 है। इन दोनों में से क्या होगा? अब इस पर बात करते हैं, आगे बात की। अब इस डेल्टा एन के बारे में बात कर लेते हैं। डेल्टा एन क्या होगा? सर डेल्टा एन इज नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, that is 2 minus number of gaseous moles of reactant 3 plus 1 that is 4, that is equal to क्या हो जाएगा? -2। अगर डेल्टा एन की जगह -2 है तो हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ पे नहीं हो सकता है, यहाँ पे देखिए -2 है, इसका मतलब ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो है इस तरह के क्वेश्चन को डील किया जाता है। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस। तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज केपी और केसी से रिलेटेड जितने सवाल थे हमने बना लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतने क्वेश्चंस के हेल्प से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस लेंगे, आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या क्वेश्चन आपके यहाँ फ्लैश हो रहा होगा, आप देख लीजिए क्या है सवाल। और पहले ही बता दूं, जेईई मेन का सवाल है, 2022 में आया हुआ है, 27 जून फर्स्ट फेज का सवाल है। पूरा 2 NaCl गैस इक्विलिब्रियम में है, 2 NO गैस
प्लस Cl2 गैस। तो पहले इस रिएक्शन को लिखते हैं, हम सॉल्यूशन ही बनाएंगे, यहाँ पे सवाल नहीं लिख रहे हैं, सवाल आपको दिख रहा है क्या है ना, 2NO2 गैस इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश किया है 2NO गैस प्लस Cl2 गैस के साथ। ओके सर, आगे बात करते हैं। 2NO2 नहीं, 2NOCl है, सॉरी बेग योर पार्डन, 2NOCl है, 2NOCl गैस है जो कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर रहा है आपका, बाकी सब सही लिखा हुआ है 2NO गैस एंड Cl2 गैस के साथ। In an experiment, 2 moles of NOCl was placed in 1 liter flask. 1 liter flask में 2 मोल जो है आपने क्या लिया है, NOCl लिया है। कितना लिया है, 2 मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स दिया है। मान लीजिए जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है उस समय आपने NOCl कितना लिया है, 2 मोल्स लिया है, पर लीटर है, ध्यान रखिए, मोल पर लीटर, 1 लीटर में 2 मोल आपने लिया, क्योंकि फ्लक्स जिस फ्लक्स में लिया है 1 लीटर फ्लक्स में ये लिया गया है, तो अब भर के लिए होंगे। एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO आफ्टर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड, जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, was found to be 0.4 मोल पर लीटर। NO, ये जो NO आपको दिख रहा है, स्टैब्लिश जब हो गया इक्विलिब्रियम तब NO कितना ये दिया है, तो जब इक्विलिब्रियम नहीं हुआ था, दैट इज T इक्वल टू 0 पर, ये 2 मोल था, ये कितना था 0, ये कितना था 0। जब इक्विलिब्रियम आ गया, दैट इज T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ गया तो आपको पता है कि जो रिएक्टेंट है उसमें से कुछ मोल्स डिक्रीज हुए, और जितने मोल डिक्रीज हुए हैं उतना मोल NO बनेगा, बिकॉज 2NOCl गिव्स 2NO ना, तो ये जितना है ये उतना है। अगर यहां से X घटा है तो यहाँ पर X ही बना होगा। आगे ध्यान दीजिए, एक्सप्रेशन लिखने आना चाहिए, तो इसके लिए आपका सेपरेट एक वीडियो बनाए, वहां पे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन लिखने के लिए सिखाया है, तो ध्यान रखिएगा एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा डाउट है तो। फिलहाल देखिए यहाँ पे 2 मोल NOCl से 1 मोल Cl2 बनता है, मतलब जितना ये है उसका हाफ बनता है। अगर X मोल यहाँ डिक्रीज हुआ है तो यहाँ X बाय 2 मोल्स जनरेट होंगे, ये लिखना आना चाहिए सबसे पहली बात। और सवाल में यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है कि बोल रहा है कि NO जो है बना है, इक्विलिब्रियम जब आ गया है उस समय कितना बना है, 0.4 मोल पर लीटर, मतलब ये जो X आपको दिख रहा है ना, इस X का वैल्यू कितना है, 0.4 मोल पर लीटर है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर बोला जा रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज डैश इनटू 10 टू पावर -4। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट इज NO गैस का कंसंट्रेशन पावर में क्या आ जाएगा 2, उसके बाद Cl2 गैस का कंसंट्रेशन पावर में क्या आ जाएगा 1, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दैट इज NOCl का पावर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। बोले सर गैस है, पार्शियल प्रेशर, बोले तो कंसंट्रेशन दिया हुआ है, गैसियस फेज में अगर कोई रिएक्शन है तो कंसंट्रेशन के टर्म में भी निकाल सकते हैं, दैट इज Kc भी निकाल सकते हैं, Kp भी निकाल सकते हैं, बट अगर Kp निकालना है तो स्पेशली क्या रहना चाहिए, गैसियस फेज में वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मस्ट बी इन गैसियस फेज। अगर Kp निकालना है तो Kc तो दोनों केस में निकाल सकता है, आप कोई दिक्कत नहीं। ये एक्चुअली में क्या निकाल रहे होंगे आप, Kc निकाल रहे होंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो इक्विलिब्रियम पे NO का कंसंट्रेशन कितना है, दैट इज X है। सर X का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.4 है, तो 0.4 को 2 टाइम्स लिख दीजिए, 0.4 into 0.4, चलिए ये कंसंट्रेशन लिखा गया। Cl2 का कंसंट्रेशन क्या है, X by 2 है, तो X का वैल्यू अगर 0.4 है तो डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, पावर में 1 है। अच्छा NOCl का कंसंट्रेशन क्या है, NOCl का कंसंट्रेशन 2 - x, 2 - x, तो 2 - x का मतलब हो गया 2 - 0.4, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2 - 0.4 का मतलब क्या हो गया 2.0, 0.4 को डिवाइड कीजिएगा, सॉरी माइनस कीजिएगा, कितना आ जाएगा 1.6 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कितना लिखना है 1.6, पावर में 2 है, दैट इज स्क्वायर है, तो 1.6 into 1.6 ये हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब आगे इसको सॉल्व करना है, दैट्स इट, यहीं पे काम हो चुका है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 4 जा 16, लेकिन 0.2 के आगे प्लेस हो जाएगा। यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे देखिएगा 1.6 into 1.6 है। आगे सॉल्व करेंगे इसको सिंपल। यहाँ पर केमिस्ट्री खत्म हो चुका, कैलकुलेशन है। तो Kc
निकालना है और आपको ये बता दिया गया है जितना भी आएगा इंटू 10⁻⁻4 आना चाहिए क्वेश्चन में, अगर आप देख पा रहे हैं तो उस हिसाब से ही हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं, ध्यान दीजिए, यहां से पॉइंट अगर हटाए 16 अगर आएगा, यहां से भी पॉइंट हटाए 2 आ गया, मान लीजिए यहां से जब आपने पॉइंट हटाया तो 2 0 नीचे आएगा, दैट इज 100 आएगा। इससे जब पॉइंट हटाए तो 10 आ जाएगा। चलिए यहां तक का काम कर लिया, फिर 16 लिखिए, फिर 16 लिखिए, 16 इंटू 16 लिख दिया, ऊपर में क्या आ जाएगा बच्चा, एक बार 10 आ जाएगा, एक बार 10 आ जाएगा, ये 10 इंटू 10 100 हो गया, कट गया, क्लियर है कि नहीं। ये 16 के साथ 16 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 2 से 8 कट गया, 2 से 16 कट गया 8 टाइम्स में, तो 1/80 आ रहा है। बस आगे आप इसको सॉल्व करके किसमें लाइएगा, डैश इंटू 10⁻⁻, इसमें कितना बोला, डैश इंटू 10⁻⁴ बोला है, इसको सॉल्व करना होगा। आगे किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो आप जबरदस्ती एक काम कीजिए, यहाँ पे 10⁻⁴ अगर लगाना है आपको तो क्या करना होगा, एक काम कीजिए, 4 को 0 1 के बाद लगा दीजिए, इंटू 10⁻⁴ लगा दीजिए, बस इसको 80 से डिवाइड कर दीजिए, तो आने वाला है। क्लियर है कि नहीं। अगर 10⁻⁴ से आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डिवाइड भी कर रहे होंगे, तो डिवाइड कर रहे होंगे तो ये ऊपर जाएगा तो ये इतना आ जाएगा, तो एक 0 के साथ एक 0 काट दीजिए, यहाँ से 4 आ जाएगा, तो यहाँ से काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 500, फिर काट दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 250 आ जाएगा, फिर काट दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 125। सो द आंसर इज 125 इंटू 10⁻⁴। कैसे निकल रहे हैं आप, क्लियर है कि नहीं है, बोलिए जरा, isn't it? समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आ गया तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, एक और जेईई मेंस का सवाल आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे, ये 2022 का सवाल है, 29 जून सेकंड फेज का क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल, ध्यान से समझना। क्या कह रहा, 4 moles of argon and 5 moles of PCl5 are introduced into an evacuated flux of 100 liter capacity at 610 Kelvin। दो गैस है, एक आर्गन और एक PCl5, दोनों को क्या कर दिया गया है, मिक्स कर दिया गया। आर्गन आपको पता है इनर्ट गैस है, रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पर जो टोटल गैस है वो क्या है, गैस है आपका आर्गन एंड PCl5। ये आप सॉल्यूशन बना रहे, क्वेश्चन आपको उधर दिख रहा है, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें आगे क्या बोल रहा है उस हिसाब से डील करना होगा, ठीक है। ये बातें समझ में आ गया है। कैपेसिटी ऑफ द फ्लास्क इज 100 लीटर एंड चूंकि गैस है तो गैस का जो वॉल्यूम होगा, जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम कंसीडर करना होगा, टेम्परेचर भी दिया होगा, ठीक। द सिस्टम इज अलाउड टू इक्विलिब्रिएट। अब इस सिस्टम को छोड़ दिया गया इक्विलिब्रियम को अटेंड करने के लिए, ठीक है, ओके, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि PCl5 और आर्गन को मिक्स आप भले किए, लेकिन ये आर्गन जो है PCl5 के साथ रिएक्शन तो नहीं करेगा, दैट इज इनर्ट गैस, ठीक है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आगे बात करते हैं, एट इक्विलिब्रियम, जब ये इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया, द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर वाज फाउंड टू बी 6 atm। जो टोटल प्रेशर है मिक्सचर का जब इक्विलिब्रियम हो चुका है उस समय का, तो इक्विलिब्रियम में ध्यान से देखिए, अगर इक्विलिब्रियम का हम रिएक्शन को लिखें, इसमें हमारे पास PCl5 गैस है, बच्चा ध्यान दीजिए, किसके साथ इक्विलिब्रियम में जाएगा। अब बोलिएगा सर आर्गन को तो मिक्स किया, अरे मिक्स किए हैं लेकिन वो किसी के साथ रिएक्ट तो कर ही नहीं रहा ना, तो वो तो सिर्फ अलग थलग रहेगा। लेकिन आपको ये बात पता है कि इसका डिकम्पोजिशन करेंगे तो PCl3 गैस और साथ में Cl2 गैस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसके साथ आई अंडरस्टैंड, इसके साथ आपका कौन सा गैस है, इसके साथ आपका आर्गन गैस है, वो ना इसके साथ मिक्स हुआ और इसके बाद ये जो बना है इसके साथ भी मिक्स है, रिएक्शन नहीं किया है। तो इक्विलिब्रियम तो इन दोनों के बीच में है, PCl5 के साथ PCl3 एंड Cl2 के साथ है इक्विलिब्रियम। आगे बात करते हैं, तो जब इक्विलिब्रियम हो गया तब का जो प्रेशर है इसका दिया हुआ 6 atm। आगे बात कर रहा है, द Kp फॉर द रिएक्शन इज, Kp फॉर द रिएक्शन मतलब प्रेशर के टर्म पे सारा कहानी है, क्लियर है कि नहीं। तो हमको सबका प्रेशर चाहिए होगा, सबका प्रेशर चाहिए होगा, तो हम कह रहे हैं जब इक्विलिब्रियम में नहीं आया था T = 0, उस समय इसका प्रेशर क्या था, नहीं दिया हुआ, निकालना पड़ेगा। तो निकालना पड़ेगा, तो हम इधर आते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम यहां पर एक फॉर्मूला लगा रहे हैं, दैट इज PV = NR। देखिए प्रेशर नहीं दिया हुआ है, टोटल प्रेशर इनिशियली कितना था, मतलब उस समय गैस क्या था, PCl5 और साथ में क्या था, आर्गन था। इसके लेकिन मोल्स दिए हुए, अगर आप ध्यान दें तो जो गैस है हमारे पास वो कौन कौन है, आप कह सकते हैं प्रेशर ऑफ आर्गन प्लस प्रेशर ऑफ PCl5, ये दो चीज कंटेनर में पहले से हमारे पास हैं, ये निकालना है।
लेकिन नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स क्या दिया हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 दिया हुआ है हमारा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन इज 4 मोल्स एंड PCl5 इज 5 मोल्स, मतलब 9 मोल्स है हमारे पास टोटल। ये जो 9 मोल गैस है, टोटल गैस जो है, इसका कितना प्रेशर होगा ये पता करना होगा, दैट इज इनिशियल प्रेशर। क्योंकि केपी निकालना तो प्रेशर सब कुछ हम प्रेशर के टर्म पे लिख रहे हैं। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स लिखने से काम नहीं चलेगा, ये 9 मोल्स लिख देने से काम नहीं चलेगा। हमको क्या चाहिए अभी? प्रेशर के टर्म पे चाहिए। तो इतना मोल जो गैस है इसका प्रेशर कितना होगा यहाँ पे लिखना होगा इनिशियली। इसका प्रेशर कितना होगा? 0। इसका प्रेशर कितना होगा? 0। ये हमें पता है, लेकिन इनिशियल प्रेशर इसका कितना है ये तो निकालो। कैसे निकालोगे? Pv = nRT। प्रेशर हमें निकालना है। वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज 100 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम ले लिए हैं, इनिशियली कितना है? 9 मोल। और आर का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आर का वैल्यू आपको लेना है 0.082 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर 610 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, ये आपने ले लिया। यहां से आपको ये पता चल जाएगा कि P क्या है, दैट इज P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 × 0.082 × 610 अपॉन 100। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा बच्चा, हम सॉल्व करके आपका टाइम खराब नहीं करना चाहते, आप सॉल्व कीजिएगा इस चीज को। सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा आपका 4.5 क्या आ जाएगा? 4.5 एटीएम। क्यों एटीएम आया? क्योंकि आर का वैल्यू आपने इसमें लिया था लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, क्लियर है ना? इसलिए एटीएम पर आ गया। सो व्हाट इज दिस प्रेशर? दिस इज द इनिशियल प्रेशर जब आप कंटेनर में ये दो गैस को डाले थे, क्लियर है कि नहीं? तो इनिशियल प्रेशर कितना है? आप बोल सकते हैं सर 4.5 है। ये सर 4.5 है। इनिशियल प्रेशर कितना है आपके पास? 4.5। नहीं, ये बात प्रॉब्लमेटिक है। आपको पार्शियल प्रेशर फिर अलग से निकालना होगा, PCl5 का अलग से पार्शियल प्रेशर, क्योंकि इसके साथ बच्चा सुनो ध्यान से, टोटल प्रेशर तो इसका नहीं है ना, इसका प्रेशर कितना है लिखना है। और ये जो प्रेशर निकला है वो किसका है? टोटल प्रेशर ऑफ आर्गन एंड PCl5 दोनों का। आपको अलग से PCl5 का प्रेशर निकालना होगा, तो आप यहां से पार्शियल प्रेशर निकाल लीजिए ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 इज इक्वल टू क्या होगा ना? मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इनटू टोटल प्रेशर। बोलो हाँ कि ना? मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 क्या हो जाएगा ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज 4 + 5। और क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर आपने निकाला है 4.5। यहां से आपको दिख रहा है ये 9 हो जाएगा, और 4.5 से 2 बार में कट जाएगा, 2 टाइम्स में कट जाएगा तो 5/2 आएगा। 5/2 आएगा मतलब कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। 2.5 एटीएम जो है वो किसका प्रेशर है? ओनली PCl5 का प्रेशर। आर्गन का प्रेशर आपको पूछे तो बस इसको घटा दिए, टोटल प्रेशर आपने अभी निकाला, टोटल प्रेशर आपने 4.5 निकाला, इससे आपको 2.5 को घटा देना है, तो कितना बच जाएगा? ये 0 हो गया, यहाँ पे 4 में से 2 चला जाएगा 2, तो 2 एटीएम जो है प्रेशर है किसका? आर्गन का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ कौन सा किसका प्रेशर लिखना है ना? आपको PCl5 का प्रेशर लिखना है, जो कि क्या है? 2.5 एटीएम है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? तो इनिशियली जो प्रेशर था PCl5 का वो क्या है? 2.5 है, और PCl3 और Cl2 समय बना ही नहीं था। अब चलिए बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जब इक्विलिब्रियम में पहुंच गया, जब हम इक्विलिब्रियम में पहुंच गए, T = T इक्विलिब्रियम, उस समय ये जो प्रेशर है 2.5 एटीएम, उसमें से कुछ घटा होगा ऑब्वियसली। कितना घटा है? लेट्स सपोज कि x घटा है, क्लियर है कि नहीं? तो आपको दिख रहा है यहाँ 1 मोल PCl5, 1 मोल PCl3 और 1 मोल Cl2 बनाता है। तो जितना प्रेशर यहाँ घटा होगा उतना प्रेशर यहाँ बढ़ा होगा, उतना प्रेशर यहाँ भी बढ़ा होगा। क्लियर है कि नहीं? इसके वजह से। क्लियर, समझ में आ गया है यहाँ तक? हाँ ठीक है। आगे क्या करें? सवाल में आपको दिया गया है कि जब इक्विलिब्रियम में आप जाते हैं उस समय टोटल प्रेशर कितना है। क्लियर है कि नहीं? तो हम यहां लिख रहे हैं टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कितना? 6 एटीएम क्वेश्चन में गिवन है। तो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम ऐड कर दीजिए। आप देखिए ध्यान से, यहां पर ऐड कर रहे हैं हम 2.5 - x + x + x, यही तो है टोटल प्रेशर। नहीं, आप एक चीज मिस कर रहे हैं, ये जो आर्गन है वो भी इस मिक्सचर में है, जिसको हमने यहाँ मेंशन नहीं किया है क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्शन कर ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको तो ऐड करना होगा प्रेशर। कितना है? 2 एटीएम, ये अलग से ऐड करेंगे। दिस इज व्हाट? दिस इज द प्रेशर ऑफ आर्गन। ध्यान रखिएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन इज इक्वल टू 6 एटीएम। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। क्या आ जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 2.5 और 2 कितना हो गया? 4.5,
4.5 उधर जाएगा, दैट इज x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 माइनस 4.5, 6 इक्वल टू 4.5 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, दैट इज 1.5। तो x का वैल्यू कितना आ गया रे, 1.5 आ गया। क्लियर है कि नहीं? अगर x का वैल्यू 1.5 आ गया है तो इसका मतलब हमको ये बात समझ में आ गया है कि जो PCl3 का प्रेशर है जो कि x है वो कितना है 1.5 एट इक्विलिब्रियम 1.5 atm, और ये भी इसका भी प्रेशर कितना है 1.5 atm, और इसका प्रेशर कितना है PCl5 का प्रेशर कितना है सर 2.5 माइनस 1.5 दैट इज 1 atm। इक्विलिब्रियम में जो प्रेशर है इन सब का ये है। अब आपको क्या बोला गया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए दैट इज Kp निकालने के लिए, तो Kp का फॉर्मूला बैठा दीजिए, काम बन जाएगा। हम यहाँ पर बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज Kp? Kp इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स PCl3, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। दैट्स इट। इक्विलिब्रियम में जो प्रेशर है वो लिखना। आगे बात करते हैं। तो इक्विलिब्रियम में PCl3 का प्रेशर कितना है सर, x atm है, दैट इज 1.5 है, तो 1.5 आ गया। यहाँ पर भी क्या होगा 1.5 हो जाएगा, और PCl5 का पार्शियल प्रेशर कितना है इक्विलिब्रियम में 1 है, तो 1.5 इंटू 1.5 दैट इज 2.25 Kp निकाल रहे, एटीएम लिखने जा रहे थे। क्लियर है कि नहीं? ऑप्शन में आपको 2.25 दिख जाएगा, दैट इज योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइए, क्वेश्चन आपका इक्विलिब्रियम से नहीं छूटेगा। लगातार हर साल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक सिंपल सवाल हम ले रहे हैं, कहां से, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपने पढ़ा होगा, उस वीडियो में हमने बहुत अच्छा से समझाया। यहाँ पे आपको दिख रहा है, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर N2 gas plus O2 gas, N2 gas plus O2 gas इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ ना 2NO गैस के साथ, ठीक है। इसके ये जो रिएक्शन दिया हुआ है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये गैस है सर, वो क्या है, सिंपल दिया हुआ है K। क्लियर? अच्छा आगे बात करते हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर N2 गैस, इसके आगे लिखा हुआ 1/2 प्लस 1/2 O2 गैस इक्विलिब्रियम में है NO गैस के साथ, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है। विल बी, आपने क्या किया यहां से यहां तक जाने में, आपको सिर्फ ये दे बोले सर हमने ना क्या किया है 1/2 से मल्टीप्लाई किया है। अगर आप इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा, यहां पर भी 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा। तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन के साथ हमने ये छेड़छाड़ किया है कि इसको हमने पूरी 1/2 से मल्टीप्लाई किया है। तो आपको वहां पर क्लियरली ये बात हमने सिखाया है कि जो भी कोफिशिएंट के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे पूरे रिएक्शन को, उसका पहले का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, जितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा उसको पावर में लिख दीजिएगा। दैट्स इट। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, k to the power 1/2 हो जाएगा, बिकॉज यू आर मल्टीप्लाइंग अ कोफिशिएंट दैट इज 1/2 विद द सेम रिएक्शन, तब जाके ये रिजल्ट आया। तो सिंपल आंसर आपका क्या हो जाएगा, k to the power 1/2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये भी एक जेईई मेंस का सवाल है, 2023 29 जनवरी सेकंड पेज का सवाल। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, और एप्लीकेशन ऑफ आप कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमने ये बातें आपको डिस्कस किया है। यहाँ पे एक सीरीज ऑफ रिएक्शन आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहला बात तो यहाँ पर हम कुछ रिएक्शन लिख के भी रखे हैं, इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, जो आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ वही हमने यहाँ लिखा है, सॉल्व करते समय आपको देखेंगे। तो आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए, बिकॉज उसको थोड़ा देर में हटाना होगा, पूरा बोर्ड चाहिए इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमें। यहाँ पर एक रिएक्शन है N2 plus 3H2 gives 2NH3, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है। N2 plus O2 gives 2NO2 गैस, इसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है। H2 plus half O2 गैस gives H2O गैस, इसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि 2NH3 गैस plus 5/2 O2 गैस gives 2NO गैस plus 3H2O गैस, ये जो है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। मैं पढ़ देता हूं सवाल। बेस्ड ऑन द अबव इक्विलिब्रिया, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज dash into 10 to the power -23 nearest integer,
मतलब जो ये रिएक्शन आप देख पा रहे हैं, ये जो रिएक्शन है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, बाय द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस, बाय द हेल्प ऑफ दीज रिएक्शन इसका क्या दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, अब क्वेश्चन को हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें इसको निकालना है बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशंस। तो ध्यान दीजिएगा हम क्या करने जा रहे हैं इस रिएक्शन के साथ। पहला जो रिएक्शन आपको दिख रहा है उसमें हमको NH3 दिख रहा है राइट साइड में, और हमें यहां दिख रहा है रिजल्टेंट रिएक्शन में ये हमें दिख रहा है लेफ्ट साइड में। तो हमें क्या करना चाहिए, इस इक्वेशन को उल्टा कर देंगे, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे, इसको राइट साइड लेके चले जाएंगे। तो हम अगर इस रिएक्शन को 2NH3 gives N2 गैस प्लस 3H2 गैस ऐसा लिख दे, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आप K1 लिख रहे हैं, क्या K1 रह जाएगा? नो, क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाता है। जब भी हम लेफ्ट टू राइट वाले रिएक्शन को राइट टू लेफ्ट करते हैं तो कुछ नहीं करना होता है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसको रिवर्स कर देना होता है। रिवर्स मतलब हो गया 1 डिवाइड बाय जो भी दिया हुआ है, मतलब 4 × 10⁵, 4 × 10⁵, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये हो जाएगा। ठीक है सर, हमको 2NH3 ही चाहिए था। ये सर 2NH3 ही चाहिए था, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, 2NH3 चाहिए। अब देखिए अब हमें क्या चाहिए सर, O2 चाहिए, जो कि हाँ इधर आपको दिख रहा है, किधर किधर है, लेफ्ट साइड में ही है, और यहां भी O2 है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहां से एक बात देखें, इधर चला गया, ये उधर चला गया, तो ये नाइट्रोजन के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको रहने देते हैं, एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि क्या करना होगा। एज इट इज अगर इसको रहने देते हैं हम थोड़ा देर के लिए ध्यान दीजिएगा कि N2 गैस प्लस O2 गैस gives 2NO2 गैस, 2NO गैस, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने K2 लिखा, दैट इज 1.6 × 10⁻12 रहने देते हैं। उसके बाद देखते हैं, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट इक्वेशन क्या है। नेक्स्ट इक्वेशन में हमको दिख रहा है आपका H2 प्लस हाफ O2, और इधर दिख रहा है आपको H2O राइट साइड में, इधर भी राइट साइड में H2O हमें दिख रहा है। तो हमें मतलब राइट साइड में क्या चाहिए, H2O चाहिए, बट 3H2O चाहिए। यहाँ पर H2O है, क्या इसमें H2O था? नहीं, मतलब इसी से जो मिलने वाला है H2O इसी से मिलने वाला है। एक काम करते हैं, इस रिएक्शन को पूरा पूरी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो हम यहाँ पे H2 गैस की जगह पर क्या लिखने जा रहे हैं, 3H2, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर हाफ O2 के जगह पे लिखने वाले हैं 3/2 O2 गैस, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा क्या, किसके साथ ना, 3H2O गैस के साथ। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 लिख रहे थे वो अब क्या हो जाएगा बच्चा, आपने जिस कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया है उसको पावर में लिखना होता है, 1 × 10⁻3, 1 × 10⁻−13 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका क्यूब हो जाएगा। अभी इसका एप्लीकेशन आपने देखा, मल्टीप्लाई जो भी करते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, देखिए रिजल्ट क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए। यहाँ पे 3H2 दिख रहा है राइट साइड में, और इधर लेफ्ट साइड में 3H2 दिख रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ N2 दिख रहा है, यहाँ N2 दिख रहा है, कट जाएगा नीचे से। क्या बच रहा है सर, 2NH3 बच रहा है सर, 2NH3 बच रहा है। ठीक है सर, गैस नहीं लिखा, गैस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए O2 है और यहाँ 3/2 O2 है, इसको ऐड करिएगा, 3/2 + 1 कितना हो जाता है, 5/2 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/2 O2 हो जाएगा। हाँ सर ठीक है, सही बात है। अब राइट साइड में चलिए, राइट साइड में चलिए, क्या बचा देखिएगा। राइट साइड में आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है, 2NO गैस बच रहा है, प्लस यहाँ पे 3H2O, यहाँ गलती से H2 लिखा गया है, H2O गैस है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3H2O गैसियस फेज है इसका। ठीक है, बच रहा है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? क्या यही रिएक्शन जो है इसी के बारे में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया था, तो वही रिएक्शन मिला है। इसको कैसे मिला, ये सारे काम करने के बाद मिला। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके पास अवेलेबल है, उन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हेल्प से इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलेगा, दैट इज K = आप बोल सकते हैं K1 × K2 × K3 आपको सिखाया गया है, क्योंकि इनके रिजल्ट से ही ये बन रहे हैं। तो सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देना होता है। यहाँ पर K1 नहीं लिख रहे हैं, K1 डैश करना पड़ा है, मतलब चेंज करना पड़ा है, और K3 को भी चेंज करना पड़ा है। क्लियर है कि नहीं है? और K2 एज इट इज लिखा हुआ है। तो K1 डैश इज 1 डिवाइड बाय दिस मच, तो हम डिवाइड में 4 × 10⁵ लिख देते हैं। और K2 और K3 क्या है, K2 है आपका 1.6 × 10⁻12, है ना? क्लियर है कि नहीं? ये है। और K3 आपका क्या है, K3 है 10 ⁻−13 क्या हो जाएगा, 3। ये है, इसको सॉल्व कीजिए, बस आंसर लेंगे।
1.6 इंटू 10 टू द पावर 12 है, इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा, डिवाइड में 4 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से आ जाएगा 4 चौक 16 0.4 आ जा रहा है यहाँ पर। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.4 और ये 5 है, ये 12 है, कितना बचेगा 5, 7 बच जाएगा 10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर 7 बच जाएगा, इंटू 10 टू द पावर माइनस 39 है, तो यहाँ से बच जा रहा है 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 32। क्लियर है कि नहीं? ऑप्शन में आपका क्या था यहाँ पर ना, सॉरी, डैश इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 है, डैश इंटू 10 टू द पावर माइनस 23, कहीं मिस्टेक नहीं किए हैं, देख लीजिएगा। 3 है, 3 3 9 है, कर दिया। 12 था यहाँ पर, हमने 5 इसमें घटा दिया तो कितना आ गया 7 आ गया। हाँ ठीक है, 7 आ गया, तो 7 आने के बाद यहाँ पर जो है क्या हो गया, 7 आने के बाद जो भी है क्या हो गया यहाँ पर 12 है सर, ठीक है, 1.6 12 है, 39 है, 10 टू पावर 5 है, 12 ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5, तो 7 बचेगा, 7 में से 39 में तो 32 आ जाएगा 0.4, 32 या 23। ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ 39 में से 12 अगर चला जाए बच्चा, सीधा सीधी बात करते हैं, तो यहाँ से 7 आ जाएगा, यहाँ 27 आ जाएगा। हाँ ये क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। एक काम करते हैं, ये 27 आ जाएगा और फिर ये 7 ऊपर जाएगा। गलती की है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 0.4 आपने लाया है, इट्स ओके, इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 टू द पावर 27 हो जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा। फिर क्या है, नीचे में आपका 10 टू द पावर 5 बच रहा है, ये ऊपर जाएगा तो फिर अच्छा -5 था कि +5 था, यहाँ पर थोड़ा चेक करना है, आपका क्या था +5 था क्या, +5 था, तब तो फिर यहाँ पर ऑप्शन गलत आ जा रहा है फिर उसके हिसाब से, क्योंकि अगर यहाँ पर क्या हो जाए -27, ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस, हाँ इसको माइनस कर लीजिए, ठीक है, इसको माइनस कर लीजिए। क्वेश्चन में भी आपको जो दिखा होगा वो प्लस दिखा होगा, अदरवाइज गलत हो जा रहा है, आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, अगर ये माइनस है, अगर ये माइनस है जगह, अगर ये माइनस है, अगर ये माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस हो जाएगा तो 0.4 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, ये अगर प्लस हो जाएगा तो माइनस में 27 है और 5 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, बोलो जरा, 22 आ जाएगा। सही है, अब सही है, -22 आ जाएगा। देखिए ध्यान से, इसको 4 इंटू 10 टू पावर -23 लिख सकते हैं, तो असल में इंटू 10 टू पावर 23 लिखा हुआ, डैश में क्या चला जाएगा 4 चला जाएगा, नियरेस्ट इंटीजर तक का आंसर पूछा है तो दैट इज 4। क्लियर है कि नहीं? तो ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग सवाल है और हाँ मेहनत लगती है, जेईई मेंस का सवाल है, आपको थोड़ा सा टाइम तो देना होगा, बस सारे एप्लीकेशंस अगर आप पढ़ के आए हैं इस वीडियो में तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा, आई अंडरस्टैंड इट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने आ रही है, पढ़ रहे हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर गिवन, सल्फर सॉलिड प्लस O2 गैस इक्विलिब्रियम विद SO2 गैस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका दिया हुआ है K1 दैट इज 10 टू द पावर 52, 2 सॉलिड प्लस 3 O2 गैस इक्विलिब्रियम विद 2 SO3 गैस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 129। यहाँ कह रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 2 SO2 गैस प्लस O2 गैस इक्विलिब्रियम विद 2 SO3 गैस इज, हमने यहाँ लिख के रखा है, ध्यान से सुनिएगा। ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स दिए हुए हैं और आपको बोल रहा है ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए। क्या है यहाँ पे देखिएगा, सल्फर सॉलिड हमें चाहिए ही नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, SO2 चाहिए और क्या चाहिए O2 चाहिए और इधर क्या चाहिए SO3 चाहिए। इधर SO3 हमको इसमें दिख रहा है, SO2 है इसमें, SO2 हमको इधर हो तो फायदा है, SO2 हमको इधर होने से फायदा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसको हम रिवर्स करते हैं। सबसे पहला जो रिएक्शन है उसको रिवर्स कर रहे हैं, SO2 गैस, ठीक है, SO2 गैस को इधर लेके गए और बाकी चीजों को इधर लेके आ गए, सल्फर सॉलिड प्लस O2 गैस। क्लियर है ना? तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए उस पर ध्यान दीजिए, SO2 में 2 SO2 चाहिए, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब जो आपने लिखा है उसको क्या कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो भी आता है उसका पावर में 2 चला जाता है, अभी आपने पढ़ा। इसका मतलब अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आप क्या कर रहे होंगे, इसको रिवर्स कर रहे होंगे,
यहाँ पे दिख रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है। इसको आप क्या कर दिए, रिवर्स कर दिए। रिवर्स करने का मतलब है 10 टू द पावर 52 को आपने नीचे लिखा और फिर क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई किए। जो जिस चीज से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो पावर में चला जाता है, आपको बात पता है। आगे बात करते हैं। इसके साथ कुछ करना होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। आपको चाहिए SO2 राइट साइड में, SO2 राइट साइड में है और 2 SO2 ही चाहिए, 2 SO2 ही चाहिए, तो एज इट इज लिखा हुआ है, सेम चीज को लिखना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, सेम चीज को लिखना है। सेम चीज को लिखिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2, देखिएगा क्या लिख रहे हैं, 2S सॉलिड प्लस 3O2 गैस इज इक्विलिब्रियम विथ 2SO3 गैस। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है पहले से दिया हुआ है, इसमें तो आपने कुछ चेंज नहीं किया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है सो है इसका। क्लियर है कि नहीं है? अब इसको सॉल्व करके चेक कीजिएगा, देखिए ध्यान से। यहां से हम लिख सकते हैं 2SO2, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 सल्फर सॉलिड, इधर 2 सल्फर सॉलिड के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे इधर भी लिखेंगे फिर उधर भी लिखना होगा, तो डायरेक्टली कैंसिल कर दिए। यहाँ क्या बच रहा है, 3O2 गैस। क्लियर है कि नहीं? देखिए ध्यान से, 3O2 गैस है, यहाँ पे 2O2 गैस है, तो उधर भी 2O2 लिखेंगे, बचेगा इधर 1O2, तो डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं 1O2। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर इक्विलिब्रियम विथ, ये ऑलरेडी लिखा जा चुका है, इसके साथ कैंसिल आउट कर दिए हैं 1, और यहाँ पर क्या बच रहा है, 2SO3 गैस। क्या यही रिएक्शन का आपको चाहिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? ध्यान दीजिएगा 1O2 ही है। क्लियर है कि नहीं? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो आपको पता है जिन दो रिएक्शंस के रिजल्ट में कोई थर्ड रिएक्शन होता है, उस थर्ड रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जो पहले दो रिएक्शंस के मदद से आपने लाया, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। अगर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1/10 टू द पावर 52, 1/10 टू द पावर 52। इसका क्या है, स्क्वायर है, और इसको मल्टीप्लाई करना होगा 10 टू द पावर 129 से, तो यहां से आ जाएगा 1/10 टू द पावर 52 को 2 टाइम्स मतलब 104 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 129, तो दिख रहा है यहाँ पर 104 और यहाँ पर दिख रहा है 29, 129 कितना आ जाएगा 25, तो 10 टू द पावर 25 जो है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा। आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन होगा। और आपको मैं बता दूं, ये जेईई मेंस 2019 का सवाल है। क्लियर है? तो इस तरह का सवाल अक्सर आया कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सवाल कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शंस, A2 गैस प्लस B2 गैस रिवर्सिबल विथ 2AB गैस, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एरो के ऊपर लिखा हुआ K1, और एक इक्वेशन दिया हुआ है 6AB गैस रिवर्सिबल विथ 3A2 गैस प्लस 3B2 गैस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 दिया हुआ है। आपको बोल रहा है द रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2 इज, ऑप्शन आपके सामने है। तो इस तरह के सवाल अक्सर देखने को मिल रहे हैं, और ये भी सवाल जेएमएस 2019 का सवाल है। आपको बता दें 9 जनवरी सेकंड शिफ्ट का सवाल है, डिटेल्स में कहें। देखिए ध्यान से क्या करना है आपको, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिख रहा है यहाँ पर K1 दिया हुआ, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 दिया हुआ, इन दोनों में रिलेशन आपको स्टैब्लिश करना है। तो यहां से यहां तक जाने में आप क्या क्या काम किए हैं, इस बात पर आपको फोकस रखना पड़ेगा। सबसे पहला बात तो आपने रिवर्स किया है, हाँ ना। आपने देखिए A2 प्लस B2 है और इधर A2 प्लस B2 है, मतलब आपने क्या होगा, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट किया है। इसका मतलब आप कह सकते हैं ये जो K1 है, इस K1 में आपने वेरी किया है, वेरी रिवर्स किया है इसको, K1 को आपने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, जो कि किसके बराबर होना चाहिए, K2 के बराबर होना चाहिए। अभी भी हम बोल नहीं रहे हैं कि फाइनल आंसर है, और कुछ किया कि चेक कीजिए। हाँ सर, यहां से यहां तक आया है तो रिवर्स आपने किया है, इसके लिए ये हो जाएगा। दूसरा बात आप देखिए ध्यान से, आप A2 और B2 तीनों दोनों के साथ क्या किए, 3 से मल्टीप्लाई किए। क्या इसके साथ भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, 6 दिख रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब पूरा जो चीज है उसके पावर में क्या चला जाएगा, 3 चला। ये चीज चेक कर लीजिए आप। इस तरह का कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस तरह का दिख रहा है क्या, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/K1 टू द पावर 3 या फिर K1 टू द पावर -3, इस तरह का कोई अगर ऑप्शन है तो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में हमको दिख रहा है, ऑप्शन सी। इस तरह से ये आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए एक थियोरेटिकल सवाल पूछा गया है, बहुत पुराना सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है, 1981 का सवाल है।
क्या कह रहा है? फॉर द रिएक्शन H2 गैस प्लस I2 गैस इज रिवर्सिबल इज टू HI गैस, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp चेंजेस विथ, माने Kp किस चीज पर डिपेंड करता है? Kp या Kc? यहाँ पर Kp बोला है। टोटल प्रेशर पर डिपेंड करता है क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? कैटलिस्ट पर? जरा जिंदगी में कभी नहीं, थ्योरी तो आप पढ़े हुए हैं। द अमाउंट ऑफ H2 एंड I2 प्रेजेंट, यहाँ पर H2 और I2 प्रेजेंट दिया हुआ, मतलब जो रिएक्टेंट्स है क्या उसके अमाउंट पर डिपेंड करता है Kp कितना होगा? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्या है? डी में टेम्परेचर। हाँ, आपको पता होना चाहिए Kp हो चाहे Kc हो वो वेरी कर जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल वेरी विथ इट्स टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा बात, कैटलिस्ट पर भी डिपेंड नहीं करता। अभी प्रेशर उस सिचुएशन में क्या है इस बात पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि डिपेंड करता पार्शियल प्रेशर पर, टोटल प्रेशर पर नहीं। आगे बात करते हैं। ये हो गया आपका, हाँ, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक और थ्योरेटिकल सवाल। इफ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज 1.6 into 10 to the power 12, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू एक दिया हुआ, देन एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम विल कंटेन, तो इक्विलिब्रियम पे जो सिस्टम के पास रहेगा वो क्या रहेगा इसके बारे में कह रहा है। क्या ऑल रिएक्टेंट्स प्रेजेंट रहेंगे? भाई इक्विलिब्रियम पे तो सारे रिएक्टेंट्स थोड़ी रहेंगे, क्लियर है कि नहीं? बोल रहा मोस्टली रिएक्टेंट्स, क्या ज्यादातर रिएक्टेंट्स रहेंगे? फिर कह रहा मोस्टली प्रोडक्ट्स, क्या प्रोडक्ट्स ज्यादातर रहेंगे? या सिमिलर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये पूछ रहा है। और अधिकतर बच्चा यहां पर सिमिलर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बता करके निकल लेगा, हवा में उड़ेगा वो। सिमिलर अमाउंट नहीं होता। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं कि जितना रिएक्टेंट है उतना प्रोडक्ट है, ऐसा कभी नहीं कहा गया। माने ऐसा सिचुएशन जिस सिचुएशन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम होता है, इसका मतलब ये नहीं कि अमाउंट सेम हो जाए। तो देखिए ध्यान से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आपने पढ़ा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स आपने पढ़ा है पहले, और अपॉन क्या होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, है कि नहीं? मान लीजिए एक रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट के साथ इक्विलिब्रियम में है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसके आगे मान लो A लगा देते, इसके आगे B लगा देते, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो इसके पावर में क्या आ जाएगा? B आ जाएगा, इसके पावर में क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में तो आप इतना ही जानते हैं। तो कहा जा रहा अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, वैल्यू दिया हुआ है इसका 1.6 into 10 to the power 12, क्या है 1.6 into 10 to the power 12, तो उस समय क्या दोनों सेम रहेंगे? अगर दोनों सेम होता यार तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 1 आ जाता, कट जाता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको पॉजिटिव में वैल्यू दिख रहा है और 10 टू द पावर क्या दिख रहा है 12, मतलब 1 से ज्यादा है, ऑब्वियसली अगर 1 से ज्यादा है तो कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होगा? प्रोडक्ट्स का। तो यहां पर ऑप्शन सी में लिखा हुआ मोस्टली प्रोडक्ट्स जो है ज्यादा इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट रहेगा, अगर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है तो। ध्यान से, अगर इसी जगह सवाल में यहां पर माइनस डाल देता सिर्फ ना, तो क्या हो जाता कि रिएक्टेंट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको इसको क्या करना पड़ता, डिवाइड में 10 टू द पावर 12 करना पड़ता है, और आपको रिएक्टेंट्स ज्यादा दिखने लगते हैं उस समय। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिलहाल इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा? मोस्टली प्रोडक्ट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू जब ज्यादा होता है, याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू जब ज्यादा होता है तो प्रोडक्ट्स ज्यादा होता है। क्यों दिख रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है कि नहीं? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन 2A gives B plus C is 2 into 10 to the power -3। Kc का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, एक रिएक्शन है, क्या है? रिएक्शन है आपका 2A is equilibrium with B plus C। इसके लिए जो Kc का वैल्यू है इस गिवन है, यह है आपका 2 into 10 to the power -3, 2 into 10 to the power -3। बस आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। एट अ गिवन टाइम द कॉम्पोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज, किसी टाइम पर ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है उसका कॉम्पोजिशन क्या है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। ऐसा कोई समय है? वो क्या है? 3 into 10 to the power -4 मोलार है कॉन्सेंट्रेशन, किसी समय पर तीनों का इक्वल है बोल रहा है, और 3 into 10 to the power -4 मोलार है। इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड,
किस डायरेक्शन में रिएक्शन उस समय जा रहा होगा जिस समय इन तीनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा। तो इसके लिए आपको क्या निकालने के लिए बोला गया था, याद कीजिए, किसी भी समय के लिए आप क्या निकालते हैं, रिएक्शन कोशिएंट। और रिएक्शन कोशिएंट इक्वल टू क्या होता है ना, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे कोफिशिएंट आपको दिख रहा है 2। बोले सर केसी आपने ये बात पढ़ा है, बाबू रे ये क्यूसी रिएक्शन कोशिएंट केसी के इक्वल होता है जब इक्विलिब्रियम होता है तब। लेकिन क्यू का वैल्यू, क्यूसी का वैल्यू कभी भी ये लिख सकते हो तुम, कभी भी इक्विलिब्रियम हो चाहे नहीं हो। अगर इक्विलिब्रियम है तब आप ये चीज को ही क्या लिख सकते हैं, केसी लिख सकते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम हो तब लिख सकते हैं, अदरवाइज क्या लिखना पड़ेगा, रिएक्शन कोशिएंट, ऑलरेडी जानते हैं। तो फिलहाल इन सब का जो वैल्यू है वो सेम लिखा गया है, कितना है 3 × 10⁻⁴। इसका 3 × 10⁻⁴ मोलैरिटी। अरे मोलैरिटी का मतलब मोल पर लीटर है, ठीक है कि नहीं, कैपिटल एम लिखा हुआ है ना, उसका मतलब क्या है, मोल पर लीटर है। तो सी का भी कॉन्सेंट्रेशन उतना ही है, 3 × 10⁻⁴ है। और आपको यहाँ पर दिख रहा है ए स्क्वायर, मतलब ये क्या है 3 × 10⁻⁴ का स्क्वायर। अरे बच्चा ऊपर और नीचे सेम ही तो दिख रहा है, कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो ध्यान से, रिएक्शन कोशिएंट का वैल्यू कितना है 1, और केसी का वैल्यू कितना है 2 × 10⁻�3। कौन ज्यादा है, ये 1 ज्यादा है कि ये ज्यादा है, केसी ज्यादा है, मूर्ख इंसान कहीं का। Q इज मोर देन केसी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से वैल्यू किसका दिख रहा है, रिएक्शन कोशिएंट का वैल्यू ज्यादा दिख रहा है। तो इस सिचुएशन के लिए रिएक्शन किधर जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो सवाल का आंसर आपका क्या हो जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फॉर अ केमिकल रिएक्शन A + B is equilibrium with 2C, 2 moles of A and 3 moles of B were taken initially। शुरुआत में A और B आपने कितना लिया, 2 मोल लिया A और 3 मोल लिया B। If Kc = 4 at 400 Kelvin, टेम्परेचर 400 है, उस समय Kc जो है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है 4 है। What will be the moles of C at equilibrium? जब इक्विलिब्रियम हो जाता है, इक्विलिब्रियम पे जब रिएक्शन आ जाता है उस समय C के कितने मोल्स प्रेजेंट है उस कंटेनर में, जिस कंटेनर में आप ये रिएक्शन करा रहे हैं, ये पूछ रहे हैं। क्लियर है कि नहीं। तो रिएक्शन क्या है ना, A और B इक्विलिब्रियम में है 2C के साथ। इनिशियली मतलब T = 0 पर आप A कितना ले रहे हैं, 2 मोल्स ले रहे हैं, यस और नो, 2 मोल्स ले रहे हैं, और B कितना ले रहे हैं, 3 मोल्स ले रहे हैं। C कितना होगा, कुछ नहीं बना होगा यार, प्रोडक्ट थोड़ी बनता है, T = 0, रिएक्टेंट C। जब इक्विलिब्रियम पे जाते हैं, T = T इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे जाते हैं तो पक्का इससे कुछ घटा होगा। अरे भाई साहब कितना घटा है, लेट्स सपोज x घटा है, हमको नहीं पता कितना घटा है, इससे कितना घटा है भाई साहब, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, अगर यहाँ सेम है यहाँ सेम है तो इससे जितना घटेगा इससे भी उतना ही घटेगा, 3 - x। सवाल है कि ये कितना बना है, अगर इससे x घटा सर इससे भी x घटा तो ये डबल बनेगा ना, यहाँ दिख रहा है यह 1 यहाँ 1 यहाँ लिख रहा है 2, मतलब अगर x घटा तो यहाँ कितना बनेगा 2x। ये लिखने आना चाहिए, ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो आपको गया है इस चीज को सिखाने के लिए। ठीक है आगे बात करते हैं। चलिए इसका केसी लिखने का कोशिश करते हैं, इक्विलिब्रियम का। तो इक्विलिब्रियम पे जो कॉन्सेंट्रेशन से वो लिखा जाता है। चलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट दैट इज C पावर में 2 हो जाएगा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, मतलब हो गया आपका रिएक्टेंट्स का। आगे बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अभी नहीं दिया हुआ, लेट्स सपोज द वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर इज V। क्लियर है कि नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स तो दिख रहा है ना, C का कितना है, नंबर ऑफ मोल्स 2x है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन, इसका स्क्वायर कर दिए, अपॉन देखिए ध्यान से, अपॉन देखिए ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ए का नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 2 - x बाय वॉल्यूम V। स्क्वायर है नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 3 - x डिवाइड बाय V, वॉल्यूम हो गया। अब यहां से निकल रहा है केसी। अरे बच्चा केसी का वैल्यू दिया हुआ है, केसी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ, 4 बैठा दिए। क्लियर है कि नहीं। यहां से ध्यान से देखिए, यहां से V इसका स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी V × V क्या आ जाएगा, V स्क्वायर, तो कट जाएगा, छोड़ देते हैं उसको सीधा सीधी। हम यहाँ लिख रहे हैं 4 = 2x² कितना हो जाएगा, 4x² अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 - x इंटू 3 - x। V पूरा पूरी छोड़ दिए, ऊपर भी V² आ रहा, नीचे भी V² आ रहा है। तो आगे देखते हैं, आगे इसको इक्वेशन के फॉर्मेट सॉल्व करना होगा ऑब्वियसली। यहाँ पर दिख रहा है, एक काम करते हैं 4 = 4x², इसको सॉल्व कीजिए।
2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 माइनस 2x माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 24 यहां से आ जाएगा माइनस 8x, क्या हो जाएगा फिर माइनस 12x, फिर प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। सो यहां से प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से क्या निकल करके आएगा चेक कीजिए, यहाँ पे 24 दिख रहा है, ठीक है, और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 20x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से निकल करके आ जाएगा x इक्वल टू, ये उधर चला गया मान लीजिए, फिर डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 24 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा, है ना। यहाँ से 10 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, सो x इक्वल टू क्या लिखेंगे सीधा सीधी 1.2, है ना, 1.2 लिख सकते हैं, और 6/5 लिख सकते हैं, है ना। तो ये आ गया x का वैल्यू। हमें क्या बोला था इक्विलिब्रियम में, व्हाट विल बी द मोल्स ऑफ C एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में C का मोल्स कितना है 2x है, अगर आपने x निकाल लिया तो 2x निकाल दीजिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा ना, मोल्स ऑफ C एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या है 2x है, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1.2 कितना हो जाएगा बच्चा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा 2.4 मोल्स हो जाएंगे। यही है इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया है, बहुत आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। 15 मोल्स ऑफ H2 एंड 5.2 मोल्स ऑफ I2 आर मिक्स्ड एंड देन अलाउड टू अटेन इक्विलिब्रियम एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। इनिशियली I2 और H2 कितना है दिया हुआ है मोल्स में, और इक्विलिब्रियम के लिए अलाउ कर दिया गया है, कब जाके इक्विलिब्रियम में आया 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे आया है। एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI जो कि बन रहा है is found to be 10 moles. Okay, the equilibrium constant for the formation of HI is, क्वेश्चन में बोला है कि क्या बन रहा है HI बन रहा है, for the formation of HI equilibrium constant। तो आप किसको किसको मिला रहे हैं सर, H2 गैस को और I2 गैस को, और ये क्या फॉर्म कर रहा है HI गैस, कितना बैलेंस करने के लिए 2HI गैस लिख सकते हैं, है ना। इनिशियली ये कितना था, इनिशियली इसके मोल्स कितने थे, H2 गैस के जो मोल्स थे वो कितने थे 15 मोल्स, यस 15 मोल्स थे, मोल्स में लिख रहे हैं। इनिशियली जो I2 है वो कितना था 5.2 मोल्स था, तो ऑब्वियसली कुछ नहीं था इनिशियली, मतलब रिएक्शन हुआ ही नहीं। इक्विलिब्रियम पे जब आप जाओगे T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम, इस समय क्या होगा, इससे कुछ घटा होगा, इससे कुछ घटा होगा और ये बना होगा, तो इससे कितना घटा लेते हैं, लेट्स सपोज कितना घटा लेते हैं, कितना घटा ले भाई x घटा लेते हैं, इससे x घटा, देखो ध्यान से, यहाँ 1 लिखा हुआ, यहाँ 1 लिखा हुआ, इसका मतलब इससे जितना घटेगा इससे उतना ही घटेगा, मतलब 5.2 से भी x घटेगा, और ये कितना बना है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, मतलब डबल बनेगा, ये x घटा तो यहाँ कितना बना होगा 2x बना। बोले क्लियर है कि नहीं, इतना लिखने आना चाहिए आपको सबसे पहली बात। और आगे ये बात कह रहा है एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ HI इज फाउंड टू बी 10 मोल्स। जब इक्विलिब्रियम हो जाता है तो उस समय जो HI बना हुआ होता है उसका मोल्स कितना है 10 मोल्स, मतलब 2x का वैल्यू कितना है रे 10 मोल्स है। अरे बच्चा समझ में आ रहा है, 2x इक्वल टू क्या है 10 है, मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं, अगर x का वैल्यू 5 हो जाएगा तो बाकी सब निकल जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने बोल रहा है, दैट इज Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा ना HI का कॉन्सेंट्रेशन पावर में क्या हो जाएगा 2 अपॉन हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन पावर में 1, I2 का कॉन्सेंट्रेशन पावर में 1। सबके कॉन्सेंट्रेशन देखना है, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, तो अगर वॉल्यूम नहीं भी दिया हुआ तो इससे फर्क क्या पड़ता है, V वॉल्यूम मान लेते हैं, और यहाँ पर जब हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। HI का कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर वॉल्यूम है ना, मोल बाय वॉल्यूम क्या होता है, मोल यहाँ पे दिया हुआ भाई, मोल कितना है, मोल कितना है 10 मोल्स, सीधा सीधी 2x है, मतलब 10 मोल है 2x, तो यहाँ पर सीधा सीधी लिख सकते हैं 10 मोल्स बाय वॉल्यूम का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है, या डायरेक्ट बना रहे, डायरेक्ट बना रहे, v स्क्वायर है, नीचे भी डिवाइड में v आएगा तो कट जाएगा, अभी जस्ट बनाए ना सवाल।
यहाँ पे H2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या दिख रहा है, H2 का 15 माइनस एक्स है, मतलब यहाँ पर x का वैल्यू 5 है, तो टोटल कितना बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा। यहाँ पे I2 का कॉन्सेंट्रेशन 5.2 माइनस एक्स, एक्स मतलब 5 हो गया, तो क्या बच रहा है, 0.2 बच रहा है। यहां से क्या आ जा रहा है, 100/2 आ जा रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं? यहां से कितना आ जा रहा है, 50। तो ऑप्शन आपका यहां पर है, ऑप्शन ए में 50 दिख रहा है, तो केसी का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ध्यान, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रही है, ध्यान दीजिएगा। NH4COO NH2 solid is equilibrium with 2 NH3 gas plus CO2 gas. If equilibrium pressure of the gaseous mixture is 3 atm, then Kp will be. ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए 4, बी 27, सी 4/27, डी 1/27। क्या पूछ रहा है, Kp का वैल्यू क्या होगा, इक्विलिब्रियम में प्रेशर क्या है वो दिया हुआ है। प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना दिया हुआ है, 3 atm, यस और नो, 3 atm। प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 3 atm। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है आपका NH4COO NH3, NH4COO NH3 ये सॉलिड है, इक्विलिब्रियम में है किसके साथ ना, 2NH3 गैस प्लस CO2 गैस के साथ, ठीक है कि नहीं। इक्विलिब्रियम जब होगा तो टोटल प्रेशर जो है इसका वो 3 atm है। Kp का वैल्यू है, मतलब Kp का वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि सारे चीज को पार्शियल प्रेशर के फॉर्म पे लिखना, मोल्स के फॉर्म पे लिखने से फायदा नहीं कि इनिशियली कितना मोल था, इस कितना मोल है, मोल नहीं चलेगा, प्रेशर चलेगा। चलिए, तो लेट सपोज T इक्वल टू 0 पर इसमें कितना प्रेशर था, 1 प्रेशर था, 1 atm मान लेते हैं। ये क्या था, बना ही नहीं था, 0 था। और इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर होगा इससे घटा होगा, कितना घटा होगा, लेट सपोज x घटा है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 दिख रहा है, अगर x घटा है तो इसका प्रेशर कितना बढ़ा होगा, 2x बढ़ा होगा। यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ पर भी इसके पहले 1 दिख रहा है, मतलब अगर इस पे x घटा होगा तो ये x बना होगा। क्लियर है कि नहीं। और ये क्या है, प्रेशर के फॉर्म पे दिए, तो टोटल प्रेशर तो क्वेश्चन में दिया है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐड करो, 1 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस x, ये हो गया, क्या आ गया, 1 प्लस 2x, और ये तो दिया हुआ है सर 3 atm। क्लियर है, तो यहां से x का वैल्यू निकाल लो, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, दैट इज x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/2, दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया है। तो अब हमको आगे बढ़ना है, क्या हो जाएगा, 3x, अच्छा, क्या कुछ गलती नहीं कर रहे हैं हम लोग। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ पर टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम गैस, हम हाँ x दिख रहा, ये भी गैस है, अमोनिया क्या है लिखे नहीं है, बट गैस है, ठीक है सर, 2x है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, बस यही गलती करेगा बच्चा। सॉलिड है, सॉलिड क्या प्रेशर लगाएगा वेसल पे, कोई भी कंटेनर पे रखा सॉलिड कोई प्रेशर लगाएगा, तो ये जो आपने लिखा है यहाँ पर ये नहीं लिखना होगा, ये लिखने का सीधा सीधी, मतलब टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओनली गैस के प्रेशर से देखेंगे, 2x प्लस x, ये क्या आएगा, 3x आएगा यहाँ से, और ये टोटल कितना दिया हुआ है, 3 ही दिया हुआ है, तब भी x आएगा, दैट्स ओके, x का वैल्यू 1 ही आएगा, लेकिन प्रोसेस तो गलत था ना, सॉलिड के प्रेशर्स को हम नहीं लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं है बच्चा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जरा बताओ, x का वैल्यू कितना निकल करके आ जाएगा, अगेन 1 ही आएगा, 1 atm, atm लिखने की जरूरत नहीं, x का वैल्यू है मान लेते हैं। क्लियर है कि नहीं। अब जब यहाँ पुट करोगे उसके बाद एटीएम लिखोगे, वहां लिखोगे, यहाँ लिखोगे कि x का वैल्यू यहाँ पर 1 आया है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका प्रेशर कितना है, 1 atm, इसका प्रेशर कितना है बोलोगे, 2 into 1 दैट इज 2 atm है। अरे टोटल प्रेशर कितना, 2 + 1 कितना, 3 atm। समझ में आ रहा कि नहीं, सॉलिड के लिए तो प्रेशर है ही नहीं। आगे बात करते हैं, क्लियर है। अब हमें क्या निकालना, केपी निकालना है। केपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्हाट इज केपी ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स
कितना है रे, NH3 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 के पावर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसके पावर में कुछ नहीं मतलब 1 आएगा, और डिवाइड करोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस, मूर्ख इंसान, फिर बोल रहे सॉलिड है। सॉलिड के प्रेशर्स को एज्यूम नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, लिखने की आवश्यकता नहीं, इसलिए ये सवाल करना जरूरी है। ठीक, आगे बात करते हैं। तो इन दोनों के पार्शियल प्रेशर्स हमें निकालने पड़ेंगे, कहां पर, इक्विलिब्रियम पर, और हमें यहां पर दिख रहा है ये चीजें, क्या दिख रहा है, पार्शियल प्रेशर NH3 का कितना है, 2 है, 2 atm, दैट इज 2 का स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ अच्छा सर टोटल प्रेशर 3 है, पार्शियल प्रेशर निकालना इस तरह, हाँ आराम से इस तरह से भी निकाल सकते हैं, कितना 1, कितना हो जाएगा रे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, Kp का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आंसर चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन ए है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज आंसर आ चुका है, हमने अभी बताया ना कि ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे बच्चा बताओ टोटल प्रेशर क्या है, टोटल प्रेशर आपको इक्विलिब्रियम पे बोला है 3 है, 3 है, यहाँ 3 लिख दिए, लेकिन मोल फ्रैक्शन फिर कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, लेकिन ये कहाँ गया, ये भी तो इक्विलिब्रियम पे रहेगा, लेकिन सॉलिड फॉर्म पे है। अगर सॉलिड फॉर्म पे है तो क्या इस चीज को आपको मेंशन करने की आवश्यकता है, कोई आवश्यकता है, जरूरत नहीं। तो यहां से आप निकाल लीजिएगा नंबर ऑफ मोल्स, कितना आपको दिख रहा है इक्विलिब्रियम पर, 2x, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2x प्लस x दिख रहा है, 2x प्लस x, तो कितना हो जाएगा 3x, तो 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2x बाई 3x, ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2, ऐसे भी तो दिख रहा था 2, समझ में आ रहा, हम बोले कि सीधा कांटो पकड़े आंसर आ गया, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर पार्शियल प्रेशर NH3 का आ गया है तो नेक्स्ट आप पार्शियल प्रेशर किसका निकालेंगे, फिर CO2 का, CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, सर टोटल प्रेशर आपका 3 है, 2 इसका है, तो इसका क्या हो जाएगा 1, ये 1 atm इसका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। तो डायरेक्टली तो दिख रहा था, इस वजह से उतना प्रोसेस में हम नहीं गए, डायरेक्टली आ गया। क्लियर है कि नहीं? हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इस वीडियो में कवर किया, इनके सारे थ्योरीज हमने सेपरेटली आपको कवर कर दिया है। केमिकल इक्विलिब्रियम इतना बेस्ट तरीके से और इतना डिटेल में हुआ है, आप उनके थ्योरीज को देखिए, आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि नहीं बनेगा। तो उन वीडियोस को आप जरूर से जरूर देखें। जहां तक बात है सवाल के, तो सवाल करा ही रहे हैं, ढेर सारे सवाल इस वीडियो के थ्रू आपके पास जा रही है, 20-21 सवाल तो आपके पास जा रही है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं इसका पार्ट 2 आएगा, और इस पार्ट 2 में हम लोग जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स है उनके क्वेश्चंस कवर करेंगे, जैसे लीच-एटलियर्स प्रिंसिपल वगैरह के सवाल कैसे आते हैं, उसको भी हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इस पार्ट 2 में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।